अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो जी आज हम करेंगे मैथ 633 का सब्जेक्टिव पार्ट। तो इसके अगर आप हैंडआउट्स को देखें ना, वो तकरीबन 1000 प्लस उसके पेजेस हैं और थोड़ा सा उनको समझना आई थिंक क्रिटिकल है। तो बेसिक चीज ये जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके जरिए पता चला है कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनके आगे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये कौन से सन में आ चुके हैं पेपर। कुछ हैं जो 2020 में आ चुके हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन है तो उन्होंने साथ में मेंशन भी किया हुआ है, और ये सारे वही हैं जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक थ्योरम कहा है, स्टेट द कॉचीज थ्योरम। तो इसमें क्या है कि पी जो हमारे पास है ना जी, वो प्राइम नंबर है, और जी जो हमारे पास है ना वो फाइनाइट ग्रुप है। पी प्राइम नंबर है, जी हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, और अगर हम पी बाय जी करें, पी को डिवाइड करें किस पे, जी करके ना, और ये जी इसके आसपास हम एब्सोल्यूट वैल्यू की जो अलामत होती है वो लगा दें, देन जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। तो ये क्या होगा कि उसका एक एलिमेंट बन जाएगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास जी क्वेश्चन है, इसको एक मिनट मैं यहाँ से रिमूव कर दूं। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि आप एलिमेंट लिखें जी 1+5z। अब z यहाँ किसको शो कर रहा है? इंटीजर्स को शो कर रहा है। तो आपने सबसे पहले 5 इंटीजर्स उन्होंने कहे हैं, तो आपने 0 से स्टार्ट करना है और 5 तक। तो ये आपके पास 0 एक इंटीजर, पहला जो पहला है वो दूसरा इंटीजर। तो ये आपके पास जी 5 हमने क्या लिख लिए जी, इंटीजर लिख लिए, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, चलें अब आपने क्या किया कि इनको खोल के लिख दिया। जैसे हम किसी चीज को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं ना, जैसे कि ये आपके पास एक नंबर लाइन है, तो दरमियान में आपके पास 0 होते हैं और इस तरफ आपके पॉजिटिव होते हैं और दूसरी तरफ आपके क्या होते हैं जी, नेगेटिव होते हैं। अब इस तरफ नेगेटिव फॉर्म वाले आपने लिख लिए और सेकंड तरफ आपने पॉजिटिव वाले लिख दिए। अब ये तो आपके पास ओनली z की आ गई, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था, 5z। तो 5z वाली जगह आपने लेनी है और उसमें आपने जी क्या करना है कि उसी z वालों को आपने 5 से ज़रब देते जाना है। 4 5 20 हुआ तो साथ में माइनस की भी इलामत आएगी। इसी तरह हमने क्या किया, इन सबको क्या दे दी, ज़रब दे दी। अब फिर आपने क्या करना है कि एक आपने क्या करना है, इनमें प्लस करना है। तो मेन काम आप बस ये, बेशक आप ये दूसरे वाला स्टेप इसमें करें या ना करें, लेकिन अगला ये जो लास्ट वाला है ना, ये बस इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ ये वाली चीज कर लें। पहले आपने प्लस किया, ये देखें अगर हम लिखें +1 और माइनस का 20, तो जमा माइनस हमारे पास क्या हो जाता है जी, माइनस। तो माइनस का 19 आ गया, फिर माइनस का 14 आ गया। यहाँ तो ये चीज माइनस होगी, लेकिन आगे ये चीज प्लस होगी, क्योंकि क्या था, 1 प्लस था। तो यहाँ से देखें पहले हमारे पास क्या था, 5 था, यहाँ से अभी ये क्या बनना शुरू हो गया, 6 11। तो हमने एक इसमें प्लस कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे पास क्या है कि डिफाइन फैक्टर और क्वोशंट ग्रुप। तो ये जो इम्पोर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज भी, यहाँ से एक इन्होंने यही डेफिनेशन दी हुई थी और पूछा हुआ था कि बताएं ये किसकी डेफिनेशन है। तो या तो वो फैक्टर का देंगे या फिर क्वोशंट का ऑप्शन दे देंगे, या फिर हो सकता है कि वो ए एंड बी दोनों दे दें। तो ये आपने एक डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है। Let H steric be a normal subgroup of the normal group G and steric। और फिर आपने जी क्या किया है, G by H करके आगे क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया है। इज कॉल्ड फैक्टर और क्वोशंट ग्रुप वेयर द ऑपरेशन मल्टीप्लाई इज डिफाइंड ऑन G by H बाय। और ये आपने मेन चीज आपकी ना, होमोमॉर्फिज्म इन ओवरऑल में यही चीज आ रही है कि पहले वो एक चीज आपको देंगे, आपने उसको खोल के लेके देना होगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एच को कॉमन ले लिया, जी को अंदर अलग अलग कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा है आप इसके 4 ग्रुप लिखें। ग्रुप हैं तो पहले आपने ए बी को यहाँ से ले लिया, फिर आपने क्या किया, ए सी को ले लिया, फिर बी सी को ले लिया, और देन ए बी सी। बस इन्हीं 3 को आपने करना है। ई आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी हर एक में मौजूद होती है। ग्रुप की वो पहली पहचान यही होती है कि आइडेंटिटी उसमें मौजूद होती है। चलें जी, तो इनका जो आगे हमारे पास सोल्यूशन है वो जी हमारे पास क्या है, इनवर्स। ये x को अलग ब्रैकेट में लिख दिया, y इनवर्स को हमने जी अलग ब्रैकेट में लिख दिया। और ये हमेशा जो होता है वो किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। ये ग्रुप की एक पहचान है। उन्होंने होमोमॉर्फिज्म कहा है, तो होमोमॉर्फिज्म में ये आइडेंटिटी के बराबर ही आती हैं सारी चीजें। ठीक है, यहाँ से वही बात दोबारा उन्होंने कह दी है कि यहाँ से जो x है वो हमारे पास किसके बराबर होगा, ई के। यहाँ ये बेशक आप लिखे ना लिखे, लेकिन ये चीज आपने मस्त लिखनी है कि x y इनवर्स जो होता है ना वो बराबर होता है ई के, क्योंकि हमने यहाँ पे ना यही चीज प्रूव करनी थी। तो ये प्रूव हो गया कि h जो हमारे पास है वो क्या है, इंजेक्टिव है।
चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि लेट जी बी अ ग्रुप द सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स फॉर ए बी एलिमेंट हैं जी के जनरेट्स अ सब ग्रुप सी ऑफ जी। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमने क्या किया, वही चीज जो क्वेश्चन में उन्होंने दी हुई थी ना वही लिख दी एक बार। तो सेकंड हमने वही लिख के उसका इनवर्स ले लिया। अब इनवर्स हम लोग कैसे लेते हैं, पहला तो वैसे का वैसे आ गया। अब पहला काम आपने क्या करना है, इनकी जगह चेंज कर देनी है। देखे ना यहाँ पे बी इनवर्स यहाँ पे लास्ट पे था, वहां पे हमने बी ए उस तरीके से लिखा कि इसको हमने उल्टा कर दिया। फिर हमने इनकी अलामतें भी चेंज करनी होती है। इस तरह से आपने क्या करना होता है जी, इसका इनवर्स लेना होता है। अब ए इनवर्स जो हमारे पास होता है ना, ए और ए का इनवर्स इन्होंने क्या कर दिया है, ई के बराबर कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख लें ए इनवर्स पहले में भी पड़ा है और इधर से जो ए इनवर्स था वो दूसरे में भी पड़ा है। तो लाजमी बात है जब ए इनवर्स ए इनवर्स बी के बराबर है तो फिर बी इनवर्स भी तो ई के बराबर होगा। तो ये आपने यहाँ पे सारा क्या कर दिया जी, ई कर दिया। और ई हमारे पास जी क्या है, कम्यूटेटर, और यही चीज हमने फाइंड आउट करनी थी। उसके बाद ये एक डेफिनेशन है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये तो हैंड आउट से ही है कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो ये आपको ये इक्वेशन अच्छे से आनी चाहिए। बाकी तो आप लिख सकते हैं इसका ऑर्डर, इसको डिनोट किससे करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी। ठीक हो गया, इसको आप बोल्ड भी कर दिया करें जब आप इसको सब्जेक्टिव में लिखें ना। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। अच्छा ये हाँ क्वेश्चन नंबर 8, लेट एच एंड के बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी विद के एच, देन शो दैट जी बाय एच बराबर किसके होगा जी बाय के एंड एच बाय के। अब ये चीज हमने उनको प्रूव करके देनी है। तो सबसे पहला काम क्या किया, हमने वही काम किया, क्वेश्चन को उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, नीचे लिख लिया। अब यहाँ से क्लियर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बात तो यहाँ से जी हमारे पास क्लियर है। अब पहले उन्होंने क्या किया है, जी के हमारे पास जो मेंबर है वो क्या है हमारे पास ए बी, क्या है ए बी, ये हमारे पास ए बी आ गया। यहाँ पे हमने ए बी लिख दिया, जी की जगह वो आ गया, एच बाई के वैसे का वैसे हमने लिख दिया। अब के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए के लिख दिया, और इधर से ये वाला के फिर बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो बी के हमारे पास आ गया, एच के वैसे का वैसा आ गया। अब हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया और एच के को फिर हमने जी बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया, बस बात खत्म। तो यानी कि जो हमारे पास ये जो फाई है ये हमारे पास क्या है जी, होमोमॉर्फिज्म है। द कर्नल कॉन्सिस्ट ऑफ दोज एक्स एलिमेंट है जी का सच दैट साई के, ये आप बेशक आगे करें या ना करें, बस आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि हैंस प्रूफ जी एच, वही चीज दोबारा से लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में प्रूव करने का उन्होंने बोला था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट जेड जी इज अ नॉर्मल एंड एन अबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी। तो क्या चीज है, जी एंड जी जेड जी इनवर्स एंड जेड जी जी इनवर्स। तो यहाँ पे क्या चीज है, अभी हम पीछे ये चीज करके आए हैं कि ए इनवर्स, ए और ए का इनवर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। वही काम इन्होंने किया है कि जी और जी के इनवर्स को इन्होंने ई के बराबर कर दिया। और आइडेंटिटी का मतलब हमेशा हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो इसको इन्होंने क्या कर दिया, बराबर किसके कर दिया जी, जेड के कर दिया। वी सी एट वंस दैट जेड जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, इट इम्प्लाइज दैट जी जेड इज इक्वल टू जेड जी फॉर जी एलिमेंट है जी का एंड जेड एलिमेंट किसका है, जेड जी का है। अगर जी हमारे पास अबिलियन ग्रुप है तो क्या होगा कि जेड जी जो होगा वो किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। अब हमने ये भी सारा थ्योरम आपका हेडआउट से ही उठाया गया, तो ये आपने एक बार अच्छे से कर लेना है। स्टेट द फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये इक्वेशंस इन्होंने कुछ दी हुई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि इफ n इज द नॉर्मल ग्रुप ऑफ g, अगर तो n जो हो नॉर्मल ग्रुप हो g का, देन g बाय n इज अबिलियन। कब होगा अबिलियन, इफ एंड ओनली इफ c इज लेस देन n, वेयर c इज कम्यूटेटर सब ग्रुप। अब इसमें वही बात पहले तो उन्होंने दोबारा से लिख ली। अब अगली चीज उन्होंने क्या किया है कि ए इनवर्स एन कर दी है और बी इनवर्स एन कर दी है, और इसी को बराबर किसके कर दिया कि बी इनवर्स वाले को पहले लिख दी है और ए इनवर्स वाले को बाद में लिख दी है। अब यहाँ से वो क्या चीज कह रहे हैं कि ए बी ए इनवर्स और बी इनवर्स और एन, ये हमारे पास ओवरऑल जो बराबर है वो किसके बराबर है, एन के बराबर है। तो क्योंकि ये एलिमेंट है n का, इस वजह से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो ये चीज प्रूव हुई है कि वाकई में कि जो c है वो छोटा है और n जो है वो c से ग्रेटर है। अब उसके मुताबिक जब इन्होंने लिखा तो
बी एन, और वही काम दोबारा से कि अब इन्होंने इसको इकट्ठा कर दिया। बेशक आप यहाँ पे एक ब्रैकेट सी भी लगा सकते हैं और एन की जगह उन्होंने वही वैल्यू लिख दी है जो अभी हमने देखी है, ये वाली इक्वेशन इन्होंने यहाँ पे लिख दी है एन की जगह। उसके बाद वही आइडेंटिटी वाली चीज आ गई जो अभी पिछले लेक्चर्स में, पिछले एक क्वेश्चन में हमने ये चीज पढ़ी थी कि ए इनवर्स हमारे पास जो होता है वो किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखें तो यही काम इन्होंने किया है कि ए और ए का इनवर्स और इधर से बी और बी का इनवर्स किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो वही ई बी ए एन लिख दिया और बी ए एन ई आइडेंटिटी वैसे ही पता है आपको कि जो हमारे पास ई होता है वो 1 के बराबर है, तो इन्होंने एन को अंदर अलग अलग करके बी एन और ए एन के हिसाब से लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 12 अब हमारे पास क्या है, फाइंड द लेफ्ट एंड राइट कोसेट ऑफ h इज इक्वल टू A3 एंड k इज इक्वल टू 112 इन S3। अगर तो आपने इसके शॉर्ट लेक्चर लिए हैं तो वहां से ये आपको चीज क्लियर होगी कि पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म जो भी हमारे पास होता है ना ग्रुप जी, तो उसमें ना आपके पास 1 लाजमी, आइडेंटिटी उसमें लाजमी होगी। तो वही चीज यहाँ पे उन्होंने 1 लिखा हुआ है, पहले इन्होंने 1 2 के हिसाब से किया, फिर उन्होंने पहले राइट को सेट फाइंड किया और यहाँ से लेफ्ट किया। तो देख लें आपके लेफ्ट और राइट एक दूसरे के बराबर हैं। ये किसके लिए, एच के मुताबिक ये सेम है, लेकिन अगर आप इसको के से रिलेटेड देखेंगे तो ये आपके सेम नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे कि ये देखें, इसके राइट को सेट में 2/3 आया है और इसके लेफ्ट को सेट में 1/3 आया है। शॉर्ट लेक्चर अगर आपने इसमें के लिए है ना तो वो थोड़ा इसका लंबा प्रोसेस होता है कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, परमुटेशन वगैरह सारी लेनी होती है, तो वो आपको मेथड आना चाहिए। इसके लिए वो वैल्यूज इसकी चेंज भी करके दे सकते हैं। तो के लिए ये नहीं है, मतलब इसके बराबर नहीं आएंगे, लेकिन एच के लिए ये बिल्कुल ठीक है कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अच्छा, नॉर्मल ग्रुप है, आगे उसकी डेफिनेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज भी एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी। A subgroup H of a group is a normal subgroup if GH is equal to HG। और उसके लिए क्या है कि जो छोटा जी लिखा हुआ है ना वो एलिमेंट है किसका, जी, बड़े जी का। उसके बाद इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये भी हैंडआउट से ही ली गई हैं। उसके बाद है कमोनिकल होमोमॉर्फिज्म, इसको आपने डिफाइन करना है। तो इसके लिए आपको ये इक्वेशन अच्छे से आनी चाहिए कि F/G इम्प्लाइज टू G/H। तो ये आपको, ये अगर आप लिखते हैं तो फिर ये आपका किसके बराबर होता है, कैनोनिकल, यही है ना जी। उसके बाद हमारे पास है कम्यूटेटर सब ग्रुप। तो कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या है कि द सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स, उसमें आपने देखना है ए इनवर्स, बी इनवर्स, और ये हैं क्या, आगे आइडेंटिटी के बराबर है। तो ये आपका क्या होता है जी, कम्यूटेटर सब ग्रुप है। अच्छा, उसके बाद है राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ एच ऑफ Z4 मल्टीप्लाई बाय Z6 विच इज जनरेटेड बाय 0 1। 0 1 से आपने चीज स्टार्ट लेनी है और कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। तो 0 1 की पहले आपने पावर 1 ली तो लाजिम बात है उसको एक मरतबा लिखना है, फिर 2 ली तो उसको 2 बार लिखा है, लेकिन आपने प्लस कर दिया है। तो देखें वही काम कर रहे हैं ये 0 0 1 0 2 0 3। अब इन सारों को जब आपने किया ना सॉल्व, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 0 0 आ जाएगा। ये परम्यूटेशन के हिसाब से उन्होंने आगे की है। अच्छा जी, उसके बाद अब 0 0 1 0 2 0 3 0 4 ये आपके पास आंसर है और ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, उसके बाद ये आपका टोटली सारे का सारा हैंडआउट से लिया गया है और बस ये है कि इसको आपने सही से याद करना है। और मेन चीज आपकी बस इन क्वेश्चंस में ना ये इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस के आपको नंबर मिलने हैं। बाकी आप अपने अल्फाज में भी चीज को बयान कर सकते हैं जो आपको कॉन्सेप्ट हो। तो फॉर ए बी, अब इसके आंसर में आप देख लें, पहले उन्होंने क्या पूछा है कि लेट जी डॉट बी अ ग्रुप विद सब ग्रुप एच, जबकि ए और बी एलिमेंट किसके हों जी, जी के हों। व्हाट डू यू मीन बाय द कंकरेंट टू बी मॉडुलस एच। तो वही बात उन्होंने लिखी है कि ए बी एलिमेंट हों जी के, तो हम क्या कहते हैं कि ये उसके बी के मॉडुलस होगा। कैसे होगा, उसको हम लिखते कैसे हैं कि ए, जहाँ पे हम इक्वल में तो 2 होती हैं, लेकिन यहाँ पे 3 इसके लिए शो करते हैं मॉड के लिए लाइनें, मॉड एच। तो ए बी जो होंगे वो मॉड किसके होंगे, एच के होंगे, और ए बी इनवर्स एलिमेंट किसके होंगे, एच के होंगे। द रिलेशन इज एन इक्वेलेंस रिलेशन ऑन जी, यानी कि ये एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इस वजह से इसको हम राइट कोसेट भी कहते हैं। शो दैट अ फैक्टर ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। तो ये एक आपका एमसीक्यूज था, उसके बाद उन्होंने एक प्रूफ दिया हुआ था। तो ये इसका आंसर बनता है कि लेट जी बी साइक्लिक ग्रुप विद जनरेटर एंड लेट एन बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, वी क्लेम दैट कोसेट ए एन जनरेट्स जी बाय एन। वी मस्ट कंप्लीट ऑल प्रूफ्स ऑफ ए एन, बट दिस अमाउंट्स ऑफ
computing in G all powers of the representative A and all these powers gave all elements in G, कि मतलब अगर हम उसकी पावर लेते हैं तो आगे हमने उसको सही खोल के बयान करना होता है। चले उसके बाद है कंप्यूट द फैक्टर ग्रुप Z4 बाय Z6। Z4 और Z6 के हिसाब से आपने इसके फैक्टर बताने हैं। तो पहले उन्होंने G इसके बराबर कर दिया Z4 बाय 6, जो आपके MCQs है कि आपने इन दोनों को आपस में क्या करना होता है जी, मल्टीप्लाई। तो 6 बाय 4 करें तो 24 आ जाएगा। और उसके बाद 0 और 1 के हिसाब से अगर हम इसको खोल के लिखें, हमारे पास 5 हैं, तो 5 के लिए हम अगर 0 0 से स्टार्ट करें तो वो कहाँ जाएंगे, 0 5 तक जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 6 कहे हैं, 6 तक लिखे हैं सॉरी। तो देन हम ऑर्डर ऑफ फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, G बाय H। तो G बाय H, G अभी हमारे पास क्या निकला है जी, 24 निकला है। और ये वाला जो हमारे पास है, ये सारे जो फैक्टर हैं ये कितने हमारे पास बने हैं, इसके 6 बने हैं। तो इस 6 से हमने इनको डिवाइड कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो आपने ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए G की अगर हम निकाल रहे हैं तो हमने क्या करना होगा, इनको मल्टी एलिमेंट बताना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ फैक्टर ग्रुप होगा तो G को हम H से डिवाइड करेंगे और उन्होंने वैल्यूज खुद ही दे दी हैं। ठीक हो गया। चले अच्छा, उसके बाद उन्होंने Z4 बाय 6 इज अबिलियन। ये अबिलियन है, क्यों है, इन एडिटिव एडिशन में है, क्यों, क्योंकि ये इसके कोसेट्स हैं। कोसेट्स उन्होंने आगे बताए हुए हैं 0 0 0 1 0 2 3 0 4 0 और 5 0 प्लस H भी साथ करते गए हैं। सिंस वी कैन कंप्यूट बाय चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव 0 1 1 0 2 0 3 0, इट इज क्लियर दैट Z4 multiplied by Z6 H is isomorphic to Z4 and second factor of Z4 multiplied by Z6 collapse, leaving just the first factor Z4। चलें आगे क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, लेट G L Z R denotes the set of all invertible matrices over R dot, show that K4 E A B C is a group under matrix multiplication। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हम इस थ्योरी को छोड़े बगैर जरा एक बार देखें तो हमें पता है ना कि डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे वो हमारे पास सिंगुलर होता है, कैसे नॉन सिंगुलर चीज होती है। तो ये वही बात बस इन्होंने ना थ्योरी के फॉर्म में बता दी है कि पहले उन्होंने उसके मेंबर्स लिख दिए, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये एक ग्रुप है। जी साथ लिखा हुआ है तो लाजमी बात है एक ग्रुप तो है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए वो क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 क्रॉस 2 नॉन सिंगुलर, कि नॉन सिंगुलर वो कब होगा। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी पहले इन्होंने बता दी, फिर उन्होंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता दी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का बता दिया कि मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, और इनवर्स प्रॉपर्टी का इन्होंने जिक्र कर दिया और इनवर्स के बारे में बता दिया कि हम इनवर्स उसका कैसे लेते हैं। सही है। चलिए आगे हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है। शो दैट एन इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज अगेन अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसका आंसर भी हैंडआउट से लिया गया है, तो ये आपने एक बार अच्छे से सारा प्रिपेयर कर लेना है, याद कर लेना है। इसमें इंटरसेक्शन की एक प्रॉपर्टी बताई हुई है कि नॉर्मल सब ग्रुप में इंटरसेक्शन का क्या रोल है, उसको एक प्रूफ के तौर पे किया हुआ है। तो इसकी जो लास्ट पे इक्वेशन दी हुई है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी कर लेनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, उसमें एक सबसेट उन्होंने कहा है ग्रुप जी का। तो हमने शो क्या करना है, इट मेक सेंस दैट टू स्पीक ऑफ द स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप दैट कॉन्टेन एस, के जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप है उसमें एस को कॉन्टेन होना चाहिए। तो इसमें भी मेन चीज़ बस आपने इक्वेशन याद करनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। एंड दूसरी बात ये कि अभी आपके क्योंकि फाइनल टर्म स्टार्ट है कल से, तो इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको सारे आगे करंट फाइनल टर्म पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक सबको बहुत सी कामयाबियां दें एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फाइनल टर्म।